adrenergic system. It is also known as sympathomimetic system and it works with the help of hormone adrenaline. So adrenaline is the hormone responsible for 3F, fear, fight and flight. आपका हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर सब चीज़ को बढ़ाने में जो हेल्प करता है, दैट इज एड्रेनर्जिक सिस्टम. So now comes the drugs. Again classification of the drugs. So classification of drugs, the jingle is cup banao. C for cardiac stimulant and the drug is adrenaline and the epinephrine. CNS stimulant and the drug is epinephrine. Uterine relaxant which decreases the contraction of the uterus and the drug is salbutamol. Pressure agents which increases the blood pressure, the drugs are epinephrine and the dopamine. Bronchodilators which dilate the bronchus and this is the drug used for bronchial asthma and the drugs are salbutamol, terbutaline and the salmeterol. Anorectics जो कि आपकी भूख को बढ़ाते हैं and the drugs are fenfluramine and the dexfenfluramine. नेजल डिकंजेस्टेंट, जब भी आपको कफ कोल्ड हो जाता है, आपकी नाक बंद हो जाती है, आपको कोई पॉलिप्स हो रहे हैं, एलर्जिक पॉलिप्स हो रहे हैं, तो इफ यू फील नेजल ब्लॉकेज, इन दैट केस हम नेजल डिकंजेस्टेंट्स देते हैं एंड द ड्रग्स आर xylometazoline एंड द oxymetazoline एंड द vasodilator ड्रग्स, द ड्रग्स इज हाइड्रोलाजीन. सो दीज आर द ड्रग्स जिसका डायरेक्ट क्लासिफिकेशन आता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम. एंड इसके जिंगल मैंने बनाया है कप बनाओ, CUP कप बनाओ, BANAV. So C for cardiac stimulant and CNS stimulant, U for uterine relaxant, P for pressure agent. So CUP BANAV बनाओ, तो कप बनाओ. Now comes the pharmacological actions. एक होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एक होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहता है कि अगर मैंने दर्द की गोलियां खाई हैं तो वो दर्द की गोली मेरे को दर्द कैसे खत्म करेंगी, दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. और एक होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि अगर मैंने दर्द की गोलियां खाई हैं तो मेरी पूरी बॉडी में वो टैबलेट कहाँ कहाँ जाएगी और क्या क्या इफेक्ट दिखाएगी. सो नाउ हम अभी बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कि ये जो ड्रग है दैट इज एड्रेनलिन जो हार्मोन है, ये हमारी बॉडी पे कहाँ कहाँ क्या काम करता है. सो फर्स्ट इज सीरियस, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्डियक स्टिमुलेंट, तो कार्डियक स्टिमुलेंट का मतलब है कि ये ड्रग सीरियस पे काम करती है, दैट मीन्स ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है. सेकेंड हमने पढ़ा है प्रेशर एजेंट, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, इसका मतलब ये ड्रग ब्लड वेसल्स पे काम करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी. थर्ड हमने यहाँ से पढ़ा था ब्रोंकोडायलेटर्स, दैट इज ब्रोंकोस को डायलेट करती है, इसका मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ड्रग जाएगी और ब्रोंकोस को डायलेट करेगी. हमने पढ़ा था नेजल डिकंजेस्टेंट, इसका मतलब है ड्रग नेजल कैविटी के ऊपर काम करेगी और डिकंजेशन का काम करेगी, नाक को खोलेगी. तो ये 4 पॉइंट्स तो आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, बट अदर देन आपको जो स्पेशल पॉइंट्स याद रखने हैं दैट इज वन इज आईज. आईज में मिड्रियासिस कराती है. मिड्रियासिस मीन्स होता है डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल. अगर आपको आपने आईसाइट चेक करानी है, रेटिना चेक करानी है, डायबिटिक का इफेक्ट, हाइपरटेंशन का इफेक्ट, अगर रेटिना पे तो नहीं आ गया उसके लिए आपको रेटिना चेक करना होता है, ऑप्टिक नर्व को चेक करना होता है, उसके लिए प्यूपिल्स को डायलेट करना होगा. जब प्यूपिल्स डायलेट होंगे तब हम विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप हम रेटिना को चेक कर सकते हैं. सो फॉर दैट हमको मिड्रियासिस ड्रग लगेगी. तो ये जो ड्रग्स होती हैं आईज के ऊपर मिड्रियाटिक इफेक्ट दिखाती हैं. GIT में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करती है एंड यूरिनरी ब्लैडर में मैच्योरेशन को कम करती है. अब ये यूरिन फॉर्मेशन को कम नहीं करेगी क्योंकि यूरिन तो किडनी बना रही है, ये सिर्फ मैच्योरेशन को कम करती है. दैट मीन्स जो ब्लैडर का ड्यूट्रोजल मसल्स होता है उस मसल्स को रिलैक्स कर देगी और स्फिंक्टर को, जो यूरेथ्रिक स्फिंक्टर होता है, उसको क्लोज कर देगी. तो अल्टीमेटली आप यूरिन पास नहीं कर पाओगे. तो ब्लैडर के ऊपर एक्शन होता है, डिक्रीजेस द मैच्योरेशन. एंड नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक इफेक्ट. मेटाबॉलिक इफेक्ट में ग्लूकोज को बढ़ाती है. अब चाहे वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करे, ग्लाइकोलिसिस कराए, लाइकोलिसिस कराए, जो भी कराएगा ये ग्लूकोज को बढ़ाएगा. सो दीज आर नोन एज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द एड्रेनलिन. ना हम द यूजेस कि हम इन ड्रग्स को कहाँ यूज करते हैं. तो अगेन हमको इसी एक्शन से याद करना है. हमने पहला पढ़ा था कार्डियक स्टिमुलेंट, दैट मीन्स हार्ट को स्टिमुलेट करता है. सो यूज हो गया आपका कार्डियक अरेस्ट या फिर कंप्लीट या पार्शियल AV ब्लॉक, कि अगर आपका हार्ट अरेस्ट हो गया है किसी प्रॉब्लम से, डिजीज से, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, या ड्यूरिंग सर्जरी जलन एनेस्थीसिया दिया और उसके कारण. सो इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट वी आर यूजिंग एड्रेनलिन. सेकेंड हमने यूज पढ़ा था यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, यूट्रस को रिलैक्स करता है. दैट मीन्स प्री टर्म लेबर पेन, समय से पहले अगर किसी को लेबर पेन आ जाते हैं तो वी आर यूजिंग दिस ड्रग्स. थर्ड हमने पढ़ा था कि दीज आर प्रेशर एजेंट्स, मतलब ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं. तो अगर मेरा पेशेंट हाइपोटेंशन में जाता है देन यूजेस हाइपोटेंशन. फोर्थ बिकॉज ब्रोंकस को डायलेट करेंगे. सो अस्थमा या फिर अस्थमा स्टेटस अस्थमेटिकस, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस दिस ग्रुप. नेक्स्ट यूज हो गया
नेजल डिकंजेस्टेंट। नेक्स्ट यूज हो गया मिड्रियासिस, प्यूपिल्स को डायलेट करने के लिए। नेक्स्ट यूज हो गया नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस इन चिल्ड्रन। नॉक्टर्नल, रात में, एन्यूरिसिस यूरिन पास, जो भी बच्चे रात में सोते समय यूरिन पास कर लेते हैं, जिनको पता नहीं चलता है, उनमें हम ये ड्रग देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्रग मेच्योरेशन को कम कर रही है, इसलिए यूज हो गया नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ये ग्रुप शुगर को बढ़ाता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। 100% आप कभी हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाओगे। अगर आपने 15 दिन भी खाना नहीं खाया तब भी आप हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाओगे, बिकॉज आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ लाइपोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, बट आपका शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर लेवल लेस देन 40। ये आप हाइपोग्लाइसीमिया में कब जाओगे? अगर आप एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर आप टैबलेट्स खा रहे हो या फिर आप इंसुलिन ले रहे हो, तब आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हो। तो ये ड्रग क्योंकि ग्लूकोज बढ़ा रही थी, इसलिए इसका यूज हो गया इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आप इंसुलिन के कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हम इससे शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ से वासोडाइलेटर्स, क्योंकि ब्लड वेसल को डायलेट कर रही थी, इसलिए इसका नेक्स्ट यूज हो गया पीवीडी। पीवीडी होता है पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरीज मतलब पैर, पैरों में, वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, तो पैरों में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण ब्लड में पैरों में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल होता है बर्जर्स डिजीज। बर्जर्स डिजीज क्रॉनिक स्मोकर्स को होती है। जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के इफेक्ट से सालों साल में उनकी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जैसे ही वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो मसल में जैसी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, बट क्योंकि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इंट्रैक्टेबल पेन होता है, एंड एज द पेशेंट इज टेकिंग रेस्ट वो पेन कम हो जाता है। तो इस डिजीज को बोला जाता है पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। अब क्योंकि ये तो क्रॉनिक स्मोकिंग के कारण परमानेंट डिजीज हो गई, तो उन पेशेंट्स में हम लोग देते हैं ये वाली ड्रग, क्योंकि ये वासोडाइलेटर का काम करेंगी, ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहती हैं और पेशेंट को दर्द में आराम रहता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम।